और देखिए, मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। स्वच्छता बाहर की होती है, बाह्य है, और पवित्रता आंतरिक होती है। ये अंतर का विषय है, आंतरिक विषय है। स्वच्छता आप बाहर करते हैं कि हमने गंदे वस्त्र तो नहीं पहने, वस्त्रों को धुलकर पहनना चाहिए। हमारे घर में कहीं कचरा तो नहीं फैला, साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। हम साफ शुद्ध भोजन करें, ये बाह्य स्वच्छता है। और आप लोग स्वच्छता को ही पवित्रता समझ लेते हैं कि हमारा घर साफ है, हम साफ सुथरे, हमने स्नान कर लिया, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अब हम मंदिर जा रहे हैं, मतलब हम मंदिर जाने के योग्य हो गए, या हम घर के मंदिर में प्रवेश करने के योग्य हो गए, या भगवान की पूजा करने के योग्य हो गए। भगवान को स्वच्छता प्रिय नहीं है। ठीक है, स्वच्छता नियम है, कर्मकांड है, उसका भी एक नियम और विधि विधान है, करना चाहिए, वो भी क्रिया है, उसका भी शास्त्र आदेश करते हैं, नीति कहती है, शास्त्र आज्ञा है, स्वच्छ भी रहना चाहिए। परंतु महत्ता यहां पवित्रता की है। आप कितने भी स्वच्छ हो जाइए, लेकिन पवित्र नहीं है तो परमात्मा दूर है। और आप स्वच्छ ना सही, लेकिन अंदर से पवित्र हैं, तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आप देखिए, औगड़ संप्रदाय, आपने नाम सुना है औगड़ संप्रदाय का? भगवान शिव के भक्त होते हैं, जो संसार में भी रहते हैं, मांस भी खा लेते हैं, और ऐसा मांस नहीं, रुचिपूर्वक नहीं, अरे सड़ा गला बुना बरसों का मांस पड़ा हो वो भी खा लेते हैं। रुचिपूर्वक वाला ऐसा कर सकता है? जो रुचिपूर्वक मांस खाता हो ऐसा कर सकता है? नहीं। जीव हत्या दंडनीय अपराध है, पाप है, शास्त्र विरुद्ध कार्य है। भगवान की दृष्टि में ऐसा जीव अधम है जो जीवों की हत्या करता है। भगवान भी सोचते होंगे कि मैंने इसे इंसान बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी। आप भगवान की दृष्टि में गिर जाते हो। जो जीव हत्या करके, जीव हिंसा करके अपने पेट की संतुष्टि के लिए, अपनी जीव की संतुष्टि के लिए जीव हत्या करता है। यहां पर उनकी बात नहीं कही गई। औगड़ संप्रदाय में वो महापुरुष सड़ा गला बरसों पुराना मांस खा लेते हो। वहां मांस खाने की बात नहीं है, बात है कि वो शरीर से परे हो गए हैं। क्या है क्या नहीं, उन्हें कोई बाह्य मर्यादा का ख्याल नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं। ऐसे एक संत हुए हैं कीनाराम जी, काशी के परम संत सन्यासी, वीतराग महापुरुष। बड़े बड़े महापुरुष हुए औगड़ संप्रदाय में। कहते उनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े राजा भीड़ लगाते थे उनके द्वार पर, कि एक झलक कीनाराम जी के दर्शन की मुझे मिल जाए, एक बार हम उन संत के दर्शन कर लें। लेकिन कीनाराम जी कहते थे कि हम जिनका दर्शन कर चुके हैं, अब ये दुनिया हम देखना नहीं चाहते हैं। जिनका हमें अब दर्शन हो गया है, अब उनकी बनाई हुई इस दुनिया का हमें दर्शन नहीं करना। बड़े बड़े राजा महापुरुष उनके द्वार पर खड़े रहते थे, एक बार तो दर्शन हो जाए। बाह्य स्वच्छता किसी प्रकार उनके जीवन में नहीं थी। बरसों स्नान ना करते। आप देखो, एक दिन स्नान ना करो तो शरीर की क्या दशा हो जाए। प्रत्येक अंगों से, प्रत्येक इंद्रियों से दुर्गंध, ये शरीर दुर्गंध देगा। लेकिन कीनाराम जी बरसों स्नान नहीं करते, लेकिन ऐसे शरीर का दिव्य दैदिप्यमान उनका तेज कि मानो सूर्य समक्ष खड़ा हो। चंद्र सी उनकी आभा, सूर्य से जिनकी आभा, ऐसे कीनाराम जी। ये क्या था? भगवत कृपा, भगवत भजन का वो प्रताप। और कहते एक बार मार्ग में कीनाराम जी जा रहे थे, वहां से एक काशी नरेश लौट रहे थे। कीनाराम जी को देखा, काशी नरेश ने देखा कि उनके हाथ में मांस है। अब काशी नरेश तो बड़े स्वच्छता में रहने वाले,
राजसी वैभव में रहने वाले, राजसी सुविधाओं में रहने वाले, जब उन्होंने उन संत को ऐसे हाथ में मांस लेते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, थोड़ा उनका मुख बन गया। उन्हें लगा जैसे मानो विभत्स दृश्य देख लिया हो। लेकिन बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, कहीं उनको बिना प्रणाम किए हुए साइड से निकल जाए तो कहीं श्राप ना दे दे। काशी नरेश धार्मिक थे, लेकिन ऐसे संत को देखकर थोड़े उन्हें ऐसा लगा कि कैसा ये संत, कैसी वेशभूषा है। लेकिन श्राप के डर से जाके प्रणाम किया, और जो ही प्रणाम किया कीनाराम जी की दृष्टि काशी नरेश पर पड़ी। काशी नरेश का तो मानो जीवन आज धन्य हो गया कि ऐसे सिद्ध महापुरुष की दृष्टि उन पर पड़ी है, और अतिशय जैसे उनकी दृष्टि पड़ो मानो मन पवित्र हो गया। प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और कीनाराम जी ने कहा, ले खाएगा? वही जो हाथ में मांस था, राजा से कहा, ले खाएगा? अब राजा मना करते, भले अंदर से कैसा भी लग रहा हो, लेकिन मना नहीं किया। पहने हुए थे अपना सुंदर शॉल, पश्मीना का शॉल, अपना हाथ आगे बढ़ाया, झोले की अपना पल्लू आगे किया, ऐसे किया, और कीनाराम जी ने ज्यों ही फेंका मांस का टुकड़ा, और उन्होंने ऐसा कर लिया। और कहते हैं कीनाराम जी तो चल पड़े आगे, और जैसे ही राजा ने उस झोली को खोला, उस झोली में, अपने उस दुपट्टे में, उस पल्लू में, उस शॉल में वो मांस का टुकड़ा नहीं, वहां तो मेवा पकवान मिष्ठान थे। वहां मेवा पकवान और मिष्ठान थे। काशी नरेश के नेत्र सृजल हो गए कि मैंने तो मन में क्या सोचा कि ये बाहर से ऐसे दिख रहे। मैंने एक संत का अपराध किया कि उन्हें बाहर से जांचा कि ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन वो तो दिव्य महापुरुष थे। उनकी कृपा, जिन्होंने मांस फेंका और जब पल्लू को देखा तो वहां पर तो मेवा और मिष्ठान थे। ये तो उनकी कृपा है। काशी नरेश ने पुनः उनको प्रणाम किया, अपने राजभवन में उनको आमंत्रित किया कि हे भगवान, कृपा कीजिए, हमारा भवन पवित्र कीजिए, आपकी कृपा से सब कुछ है, बस आप जैसे संत के चरण पर जाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कीनाराम जी ने कहा, राजन, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, लेकिन मेरा नियम है कि मैं किसी राजभवन में नहीं जाता। मैं तो अपने प्रभु की याद में ऐसी ही राहों में भटकता रहता हूं कि कब मुझे नाथ मिले, बस उन्हीं को एक बार दर्शन हो जाए तो इस संसार में मैं समाधि लेकर बस उन तक पहुंचूं। हे काशी नरेश, मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हें, जीवन में तुम्हारे भक्ति मिले, शिव भक्ति मिले, तुम्हें इष्ट की कृपा की प्राप्ति हो। बहुत आशीर्वाद मिला नरेश को। कहने का तात्पर्य है कि बाह्य स्वच्छता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आंतरिक पवित्रता जीवन में महत्वपूर्ण है।